वेलकम है आपका कोडिंग विद कोड के अंदर और ये होने वाला है हमारा लेक्चर 17। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरेज के मेथड्स के बारे में। तो कुछ एरेज के ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एरेज को चेंज करने में। आप एरेज को पुश कर सकते हो, यानी कि एरेज में एलिमेंट डाल सकते हो। आप एरेज से एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। इवन आप लोग एरेज में कितने एलिमेंट हैं ये देख सकते हो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। और आप बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं एरेज का जो कि आप यूज़ करके आपके काफ़ी सारे काम को आसान बना देते हैं। तो ये सारी वीडियो होने वाली ओनली ऑन फॉर एरेज के मेथड्स के बारे में। आने वाली वीडियो में एरेज के और भी मेथड देखेंगे। तो अभी तक हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखने वाले हैं एरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से आप किसी एरेज के अंदर एलिमेंट पुश कर सकते हो, या फिर आप किसी तरह से किसी लेंथ की प्रॉपर्टीज़, आप किसी एरेज की लेंथ की प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए चलते अपने स्क्रीन पे और देखते हैं इसको किस तरह से हम देखने वाले हैं एरेज के मेथड को। तो आ चुके हमारे लेक्चर 17 के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, मींस एरेज के अंदर मेथड्स क्या होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे एरेज क्या होते हैं, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एरेज के मेथड्स क्या होते हैं। सो एरेज के अंदर जो मेथड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा एरेज के अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। एरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो ने बताया। अगर मैं बोलूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके काम को ईजी कर देता है। एरे किस काम में आते हैं, कुछ एरेज के हम काफ़ी सारे जो है बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम चीज़ों को सीख जाओगे। तो एरेज को हम स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट मेथड से। और एरे के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, मैं कुछ ही इनमें से बताने वाला हूँ, बाकी सारे आप एरेज को जो है आप खुद ट्राई करोगे, देखोगे। मैं नीचे आपको दे दूँगा काफ़ी सारे मेथड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट मेथड है, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना है एरे को टू स्ट्रिंग्स के अंदर। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इन जावास्क्रिप्ट मेथड टू स्ट्रिंग्स कन्वर्ट एन एरे टू स्ट्रिंग। जब भी हम किसी भी एरेज को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो अगर हम टू स्ट्रिंग्स मेथड का यूज़ करते हैं तो वो एरे हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रिंग्स के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइल की तरफ चलते हैं। हमने डाल दी कि एरे मेथड इन जावास्क्रिप्ट, मान लो मैं कॉन्स्ट लेता हूँ और मैं इसका नाम ले लेता हूँ फ्रूट्स। और मैं इसके अंदर कुछ फ्रूट्स जो हैं स्टोर करवाने वाला हूँ। जैसे पहले मैं ले लेता हूँ, जैसे कि एप्पल, बनाना। हर वैल्यू को आपको स्ट्रिंग में ही स्टोर करना है। बनाना, और ले लो ऑरेंज। देन एक और ले लेते हैं मैंगो। तो इस तरह से हमने चार जो है अपने फ्रूट्स को जो है स्टोर करवा लिया। हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी एरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते हो तो स्ट्रिंग में होने चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग में नहीं कराओगे तो आपको एरर दे देगा वो। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हम पहले एरे को प्रिंट करवा रहे थे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, एफ फ्रूट्स। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो मेरा ये जो है ना पूरा पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। देखिए, तो देखा आपने किस तरह से मेरा पूरा एरे प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे इस एरे को स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है, तो ये चीज़ करने के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको एक मेथड यूज़ करना है, टू डॉट लगा के टू स्ट्रिंग। और इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा एरे जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए रन करा के देखते हैं। तो देखा हमने किस तरह से हमने एक एरे को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। तो ये बिल्कुल भी आपके पास एक भी मतलब ये एरे में नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम मेथड्स हमारे काम में आते हैं। सो नाउ हम सेकंड बात करते हैं। तो आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। आपको सारे नोट्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स को आप चेक कर सकते हो एक एक वाइज करके। अब हम बात करते हैं द जॉइन मेथड ऑल्सो जॉइन all areas element into a strings. It's behave just like to string, but in addition you can specify the separator. शायद आपको याद होगा, अगर आपने एक मैंने प्रैक्टिस सेट में जब हमने लूप्स और फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने उसमें जॉइन एक फंक्शन यूज़ किया था। तो वो अब काम में आएगा। तो आई होप आपको वो प्रॉब्लम आप समझ में आ जाएगी।
सो वेल मैंने आपको एक इसमें एक मेथड यूज़ किया था, जॉइन नाम का मेथड था। इस जॉइन मेथड को हम यूज़ करते हैं सभी एरे के एलिमेंट को स्ट्रिंग में बनाने के लिए। लाइक एक ये बिल्कुल टू स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है, बट इसके अंदर जैसे हम कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करवाते हैं तो एक स्पेसिफिक सेपरेटर हो जाता है वो। मान लो कि हमारे पास एक कॉन्स्ट फ्रूट है, वही जो हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसकी जगह पे टू स्ट्रिंग की जगह अगर मैं जॉइन लिख के और मैं स्टार रख दूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पे क्या प्रिंट करवाने वाला हूँ, मुझे इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही हो तो बहुत कुछ गया है लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि टू स्ट्रिंग और जॉइन एक ही काम करते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको उसको दिखाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसके बीच में एक स्टार प्रिंट करवाता हूँ। हर एक लेटर के बीच में मैं एक स्टार प्रिंट करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैंने बोला फ्रूट्स, इसके इन सभी को ज्वाइन कर दो और इसके बीच में स्टार जो है प्रिंट करवाना है। सो आई होप आपको दिख रहा होगा किस तरह से कॉन्स्ट फ्रूट बनाया मैंने। कुछ फ्रूट जो है मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट ज्वाइन करवाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए एप्पल, फिर आगे बीच में स्टार, फिर बनाना, फिर आगे स्टार, फिर ऑरेंज, फिर आगे स्टार, फिर मैंगो। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हैं। यही होते हैं मेथड्स जो आपकी सारी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं। सो ना अगर हम थर्ड मेथड की तरफ चलें तो हमारा रिजल्ट कुछ इस टाइप का ही आया है। आप इसको रन करके देखना, प्रैक्टिस करना, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही में आने लग जाएंगी। अब एरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पॉपिंग एंड पुशिंग। यानी पॉप मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो तो पॉप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई डेटा या कोई एलिमेंट आप उसमें ऐड करवाना चाहते हो तो पुश का यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन यू वर्क विद एरे इट इज़ ईजी टू रिमूव एलिमेंट एंड ऐड एलिमेंट। अगर आप एरे में काम कर रहे हो तो सबसे इजी तरीका है, आप किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट को रिमूव करा सकते हो, किसी भी एलिमेंट को और ऐड करा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट पॉपिंग एंड पुशिंग इज़। तो वो सारी चीज़ें काम करता है आपका पॉपिंग एंड पुशिंग। तो पॉपिंग जो होता है किसी भी आइटम को एरे के अंदर डिलीट कर देता है, आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और पुशिंग किसी भी आइटम्स को ऐड कर देता है एरे के अंदर। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉप क्या होता है, पॉप मेथड क्या काम करता है। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉप मेथड है। पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव कर देता है आपके लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। आपके एरे के जो लास्ट सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको वो है रिमूव कर देता है। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो हमारे पास ये है एक हमारे पास एरे है। अब मैं चाहता हूँ फ्रूट्स के अंदर मैं डॉट पॉप करूँ। तो जैसे ही मैं पॉप करता हूँ ना, इसके अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी। अभी हम रन करके देखते हैं, फिर आपको चीज़ समझ में आएगी ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। यानी पॉप क्या होता है, पॉप एक मेथड होता है जो कि आपको रिटर्न वैल्यू करता है, जो कि पॉप इट आउट, इसमें से एक एलिमेंट को निकाल देता है जो कि लास्ट एलिमेंट होता है। तो चलिए इसको एक बार हम रन करा के देखते हैं, फिर आपको पता चले किस तरह से यूज़ होता है। तो मैं इसी को यहाँ पर इस जॉइन को उठा के मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ डायरेक्ट पॉप। तो हमने वही फ्रूट्स, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो ये कॉन्स्ट फ्रूट्स लिखा है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट पॉप, यानी मुझे इसमें एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर दो। तो चलते हैं और यहाँ पर हम करते हैं इसको रन। तो देखो इसने मैंगो दिया सिर्फ। ओके, मैंगो को छोड़ के इन्हें सब कुछ डिलीट कर दिया। जैसे कि इसमें क्या कहा था कि द मेथड रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, यानी मेथड के अंदर लास्ट एलिमेंट छोड़ के, यानी मेथड रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ठीक है, लास्ट से सभी को जो है ये रिमूव कर देगा। तो ये होता है आपका पॉप। सो आई होप आपको पॉप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पुश, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के अंदर पुश क्या काम करते हैं। सो एक बार और आप देख लीजिए, मैंने कॉन्स्ट एप्पल वगैरह लिया था, फिर फ्रूट्स डॉट पॉप लिखा, तो यहाँ पर ये मैंगो पॉप हो गया। अगर आप मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉप करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मुझे एप्पल को पॉप करना है तो आप उसके लिए एप्पल लिख सकते हो। अब इसको पॉप करा के देखते हैं। सो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं पुश की बात करेंगे।
तो जो पुशिंग है हमारा क्या काम करता है, पुश क्या करता है, किसी भी मेथड को, मेथड के अंदर पुश मेथड जो होता है ना, ऐड करता है एक न्यू एलिमेंट एरेज के अंदर। सो मान लीजिए एक फ्रूट है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, अब मुझे इस लिस्ट के अंदर एक फ्रूट ऐड करना है कीवी नाम का, तो फ्रूट डॉट पुश करके हम उसको ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा PUSH पुश, हम इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं PUSH। ओके, पुश करवाना चाहते हैं इसके अंदर हम एक एरे। ओके, यहाँ पे हम करवाते हैं, पुश करवाना है एक कीवी नाम का एक फ्रूट होता है, उसको हम इस एलिमेंट में ऐड करवाते हैं। तो देखना अभी हमारे पास क्या है, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है। अब इसके अंदर एक फ्रूट हमें ऐड करवाना है, फ्रूट्स डॉट पुश मीन्स कीवी। तो चलते अपने इसको रन करते हैं। तो अब देखिए 5 नंबर इसने बताया कि 5वें नंबर पे अपना कीवी है, 0 1 2 3, इसने इंडेक्सिंग बताई इसकी कि 5वें नंबर पे स्टोर हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसने दिखाया नहीं आपको, इसमें ऐड हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको किसी भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरेज की लेंथ को चेक करना है, तो लेंथ प्रॉपर्टीज होती है, इसको प्रोवाइड करता है इजी वे टू अपेंड अ न्यू एलिमेंट एन एरे, किसी भी जिसको अपेंड कर देता है। यानी मान लो आपके पास एक फ्रूट्स है, इसमें कुछ फ्रूट्स इसमें आपने लिस्टिंग कर दी, आप जानना चाहते हो तो उसकी लेंथ चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल सिंपल आपको लिखना है फ्रूट डॉट लेंथ। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टिप करा था ना, स्टूडेंट डॉट लेंथ, यानी पूरे स्टूडेंट की जो पूरी आईडी, नंबर, सब्जेक्ट जो सब हमें दे दो। अब इस फ्रूट्स के अंदर जैसे मैं डॉट लेंथ लिखता हूँ, तो इस एरिया के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो मुझे सब प्रिंट करके मुझे दे देगा कि कितनी लेंथ है इसकी। तो डॉट लेंथ, क्या दिक्कत हो गई, ओके इसको अब चेक करते हैं। तो देखिए इसने मुझे 4 प्रिंट करके दे दिया, यानी मेरे इस एरिया के अंदर 4 फ्रूट्स हैं, वहाँ 0 1 2 3, लेकिन वैसे 1 2 3 4 है। तो फ्रूट्स डॉट लेंथ बताओ, तो उसने मुझे फ्रूट की पूरी लेंथ इसने मुझे चेक करके दे दी। आगे बात करें, एरे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक और मेथड होता है जिसका नाम है शिफ्ट। तो शिफ्ट जो मेथड होता है, रिमूव कर देता है फर्स्ट एरे एलिमेंट एंड फर्स्ट शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट टू लोअर इंडेक्स। यानी ये बिल्कुल शिफ्ट जो होता है ना आपका, बिल्कुल पॉप की तरह काम करता है, लेकिन बस ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। अगर मैं फ्रूट के अंदर मैं डॉट शिफ्ट लिखूं, इसको हटा के मैं SHIFT, ओके अब इसको रन करके देखें तो देखिए इसे एप्पल, इसने फर्स्ट एलिमेंट, पहले जब हमने पॉप का यूज़ किया था वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट छोड़ के सब कुछ डिलीट कर देता है। शिफ्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करके छोड़ के सब डिलीट कर देता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिमूविंग एंड लास्ट एलिमेंट इज रिमूविंग। तो ये आपका पुश और शिफ्ट का, पॉप एंड शिफ्ट में डिफरेंस है। पॉप में क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को चेक करता है, और शिफ्ट में फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। ना उसके बाद हम बात करते हैं अनशिफ्ट। तो ये काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, आप इन सबको चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको लिंक दे रखी है एरेज की मेथड की, आप जाके यहाँ से क्लिक करोगे और सारे के सारे मेथड आप खुद चेक करोगे। काफ़ी सारे मेथड है, इस वीडियो में सभी के सभी मेथड्स बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने वो आपको मेथड्स बता दिए जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं एरे के अंदर, और एक जो काफ़ी अच्छे, जो एक बिगनर्स से एक एडवांस तक जो काम में आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करके ना आप एरेज के मेथड यूज़ कर सकते हो, और आप वक्त के साथ जो जो मेथड आपको यूज़ आने लगेंगे, आपको धीरे धीरे काफ़ी सारे मेथड याद होने लगेंगे। तो ये वो सारे मेथड हैं, आपको जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे, और सबको एक ही करके चेक करना है। सो बस लेक्चर 17 एरेज मेथड में सिर्फ आज इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, गुड बाय।